नमस्कार, एक्सेल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेसिक एक्सेल का पार्ट 2 फिर से हम लेके आए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि शीट कितने तरीके से कितने शीट्स हम एक एक्सेल वर्कबुक में ओपन कर सकते हैं। तो उसमें हमने सिखाया था कि हम मैक्सिमम 255 शीट्स हम ओपन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया। जो कि हमने ओपन करने का तरीका बताया है। या तो सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप कीजिए या फिर विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए। वहां पे आप एक्सेल टाइप कीजिए या फिर स्क्रीन पे राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन पे जा करके वहां से भी आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब हम एक्सेल में देखते हैं ये जो सीट है, सीट 1। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सीट इंसर्ट कैसे करते हैं। अगर एक से सीट ज्यादा सीट्स हमें चाहिए तो एक तो हमने वहां पे ऑप्शन दिखाया था कि हम एक बार में बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि 2 और 3 सीट्स हम कैसे ओपन कर सकते हैं। 3 से ज्यादा हमें ओपन करना हो तो हम कैसे सेट कर सकते हैं। ऐसे करके हमने 255 तक सीख चुके हैं कि कैसे ओपन करते हैं। बट अगर हम वर्क कर रहे हैं एक्सेल पे और हमें सडनली एक और सीट की जरूरत है तो हम सीट इंसर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सीट 1 के बगल में एक प्लस है। इस प्लस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सीट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसका शॉर्टकट की बात करते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है फंक्शन की के साथ शिफ्ट, फंक्शन प्लस शिफ्ट प्लस F11। फंक्शन शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो आपका सीट इंसर्ट हो जाएगा। और अगर सीट हमें रीनेम करने की बात आती है तो पहला तो है कि डबल क्लिक करेंगे। इसकी डबल क्लिक करके हम सीट को रीनेम कर सकते हैं या फिर सीट पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से भी रीनेम का ऑप्शन आता है, इससे भी कर सकते हैं। और इसका अगर हम शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो रीनेम सीट का जो शॉर्टकट की होता है वो है, स्क्रीन बड़ा करता हूँ आपको दिखाई देगा, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आर। अगर हम सीट रीनेम करेंगे ऑल्ट एच ओ आर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस सीट पे चला जाएगा। जैसे सीट 1 को अगर रीनेम करना है ऑल्ट एच ओ आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम सीट को रीनेम कर सकते हैं, जो भी नाम रखना है सीट का आप नाम रख सकते हैं। ऐसे राइट क्लिक करके भी मैंने दिखाया रीनेम कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी होता है। बट अगर हमें चाहिए कि अब कोई सीट हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डिलीट का बटन दबाएंगे, सीट डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि शॉर्टकट की से डिलीट करें तो शॉर्टकट की होता है डिलीट का ऑल्ट प्लस ई प्लस एल, ऑल्ट प्लस ई प्लस एल, ऑल्ट ई एल प्रेस करके देखिए, ऑल्ट ई एल डिलीट पे आएगा, ओके करिएगा, सीट डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब मान लिया जाए कि हम कहीं पे डेटा एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी हो, अगर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं और अभी जो हम इंटर प्रेस कर रहे हैं तो माउस का जो वो कर्सर जो है ऑटोमेटिक डाउन साइड में जा रहा है। बट हमें अगर डेटा एंट्री करना है कि राइट साइड में जाए, अगर यहाँ पे 5 के बाद अगर मुझे 6 लिखना है कि 6 जो है F कॉलम में चला जाए, ये हम अगर 5 है, यहाँ पे 5 है और मुझे अगर 6 लिखना हो तो 6 यहाँ आए, कर्सर यहाँ आ जाए। 5 के बाद जब मैं इंटर प्रेस करूं तो वो कर्सर राइट साइड में आए।
तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक ऑप्शन है कि हम सेट कर सकते हैं। अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो उस समय आपको बहुत यूजफुल होता है ये, कि आप राइट में भी कर्सर लेके जा सकते हैं, लेफ्ट में भी कर्सर लेके जा सकते हैं, डाउन में भी लेके जा सकते हैं, अप में भी कर्सर लेके जा सकते हैं। हमारे पास एक फीचर्स है इसका, जो कि हम इसका सेटिंग देखेंगे कि क्या है। इसके लिए हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन पे जाने के बाद एडवांस में जाइए। देखिए यहाँ पे एडवांस में हमने क्लिक किया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है ये ऑलरेडी डाउन पे रहता है सेट। अगर यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं राइट करता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ, तो अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिख करके एंटर मारेंगे तो राइट में जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ के बाद आपको लेफ्ट में चाहिए, फिर से वापस आपको वहीं जाना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ एडवांस पे क्लिक कीजिए। एडवांस पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट पे जा करके ओके कीजिए, अब यहाँ पे अगर आप एंटर मारेंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं माउस का डायरेक्शन। और इसको बाय डिफॉल्ट डाउन पे जाकर के सेट कर दीजिए। ये जब भी आपको जरूरत पड़े तब यूज करिए, बाकी ऑलरेडी ये डाउन पे ही सेट होता है। तो डाउन पे जाकर के हम इसको ओके कर देंगे। ये हो गया माउस का सेटिंग, जो कि हम डेटा एंट्री करते समय हम यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें कॉलम का और रो का अगर साइज छोटा या बड़ा करना हो, कभी जरूरत पड़ जाता है रिसाइज करने का। सपोज दैट अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो देखिए ये हमने जो लिखा है ये एक कॉलम से ज्यादा हो गया, तो एक ही कॉलम में आए, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शंस होता है कि यहाँ पे जाइएगा। अभी देखिए कर्सर ऐसे है, जब यहाँ पे आप ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा ये होता है कि कॉलम को हम सेट कर सकते हैं जो अभी हमने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग। और इसके लिए शॉर्टकट की होता है Alt+H+O+I। दिखाता हूँ, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये होता है Alt+H+O+I, Alt+H+O+I। जहाँ पे आपने लिखा है नाम हो या कुछ भी हो, वहां पे आप कर्सर रखिए, और कर्सर रखने के बाद Alt+H+O+I प्रेस कीजिए। ऑटोमेटिक उसके हिसाब से वो टेक्स्ट के हिसाब से ले लेता है। हाँ बताइए। ये पूरा हम जैसे 10 लाइन 20 लाइन है, हम्म 10 10 कॉलम 20 कॉलम है, सब हम्म में कुछ में 10 10 10 लीटर है, किसी में 7 लीटर है, किसी में 8 लीटर है, तो सिलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली मेरा लाइव क्लास चल रहा है, हमारे पास बैठे हैं कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो क्वेश्चन करते रहते हैं जो उनको समझ में नहीं आती है वो। तो इनका कहना है कि एक कॉलम में मान लीजिए कुछ कम है लिखा हुआ है, एक कॉलम में कुछ ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल होगा, वो उसी के हिसाब से शिफ्ट करता है कॉलम्स। अब मान लिया जाए कि हमें 4 5 कॉलम को एक बार में साइज करना है, तो अगर कॉलम सिलेक्ट करना हो आपको, तो या तो यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। नहीं तो आपको कंट्रोल+स्पेस, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करिएगा, तो आपको कॉलम सिलेक्ट होगा। और रो सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ स्पेस, तो ये रो सिलेक्ट होता है। या तो फिर रो सिलेक्ट करना है तो यहाँ कर्सर ले जाइए। देखिए मेरा कर्सर यहाँ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो रो सिलेक्ट होगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट होगा। जबकि हमें अगर कॉलम सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट की कंट्रोल+स्पेस,
रो सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस। अब देखिए, अब मान लिया जाए कि ये इतने कॉलम्स हमने सिलेक्ट किया है और छोटा साइज हमें करना है। किसी भी एक का अगर हम साइज छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उतना ले लेगा, सबका साइज बराबर कर देता है वो। देखिए, जितने एरिया को आप सिलेक्ट करके रखेंगे उतने एरिया में एक कॉलम को जितना साइज पे आप लेके जाएंगे उसको उतना साइज सारे जितने में सिलेक्शन होगा आपका उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट कर देगा। अब ये देखिए, ठीक है, तीनों को अलग अलग साइज है। हमने शॉर्टकट की बताया है। यहाँ से भी तो सिलेक्ट ऑल कर हाँ, कर सकते हैं। सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। हमने जितना लिखा है उतना ही सिलेक्ट करते हैं। स्पेस के कंट्रोल स्पेस मारा हमने, शिफ्ट के साथ राइट एरो की से हमने इसको सिलेक्ट किया। और हमें करना क्या है, हमने शॉर्टकट की बताया है, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। ऑल्ट एच ओ आई अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑल्ट एच ओ आई। क्वेश्चन आपका यही था ना। देखिए, ये सबसे कम था जो पहला था कमल, इसका कॉलम साइज अपने आप से रिसाइज कर लिया। ये इससे बड़ा था, ये इसके अकॉर्डिंग चला गया, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये इसके अकॉर्डिंग चला गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से लेके चलते हैं उसको। इसी तरीके से आप रो का भी साइज कर सकते हैं। रो में भी अगर इतना एरिया को हमने सेलेक्ट किया है और किसी भी एक रो को बड़ा कर दीजिए, वो अपने आप उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा वो। इसको छोटा कर दीजिएगा तो वो उसी के हिसाब से ले लेगा। यानी कि जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, रो की साइज भी कम कर सकते हैं, कॉलम की साइज भी कम कर सकते हैं, और उसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं। कोई डाउट है? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि अगर हम 1 और 2 लिखते हैं, हमने 1 और 2 लिखा है, अगर इसको मैं ड्रैग करूंगा, अगर केवल 1 को अगर मैं ड्रैग ड्रैग करता हूं, देखिए अभी कर्सर आपका ऐसा है, जब यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाइएगा तो एक छोटा सा प्लस का सिंबल बनेगा, वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये माउस का सिंबल ऐसा है, बट यहाँ पे जब आप लेके जाओगे कर्सर तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो माउस से राइट क्लिक करके आप नीचे ड्रैग करोगे तो ये 1 है तो 1 ही लेगा वो, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं है, आपने केवल 1 डाला है तो वो 1 ही ट्रैक करेगा वो। बट अगर यहाँ पे हमने 2 डाल दिया तो अब क्या है, एक्सेल बहुत अपने आप में बहुत स्मार्ट है। हम इनपुट डालते हैं, वो समझ जाता है कि हमें करना क्या है। तो अब यहाँ पे एक्सेल को समझ में आ गया है कि 1 और 2 मतलब एक के डिफरेंस पे इसको लेके जाना है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो एक के डिफरेंस पे चलेगा ये। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाइएगा तो प्लस का सिंबल बनेगा। माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए, जहां तक लेके जाइएगा वो एक के अंतराल पे लेके चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करता चलेगा वो। आप जैसे भी दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हमने और यहाँ पे कर दिया 4, तो ये 2 का गैप लेके चलेगा। ये आपके इनपुट के अकॉर्डिंग चलता है। आप एक बार इनपुट प्रेस करेंगे, एक्सेल को पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट आपको मिल जाता है। ठीक है। जैसे ही अगर मैं जैन और फैब लिखता हूं यहाँ पे, तो अगर जैन और फैब को अगर मैं ड्रैग करूं तो ये ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ड किया हुआ है, ये इसमें ऐड है। और जनवरी फरवरी पूरा भी लिखेंगे बड़ा तो भी आएगा।
संडे मंडे लिखेंगे तो भी आएगा। देखिए अगर मैं संडे मंडे कर दूं, इसको भी ड्रैग करेंगे आप तो आएगा। अगर संडे मंडे पूरा लिखेंगे तो वो भी आएगा। इसको भी अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये भी पूरा आएगा। लेकिन अगर आप किसी का नाम लिखते हैं और इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो केवल वही आएगा। देखिए अभी नाम चेंज होके आ रहा है क्योंकि इसमें नाम शिफ्ट किया गया है, हमने शिफ्ट किया है। उसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे केवल नाम लिखूंगा, मान लीजिए हमने लिख दिया कमल, और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो केवल कमल ही आएगा क्योंकि इसका रेफरेंस है ही नहीं। अगर जब तक हम रेफरेंस सेट नहीं करेंगे तब तक ये आउटपुट हमें नहीं दे सकता, क्योंकि रेफरेंस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कोई और आपका बिजनेस है या फिर कुछ और भी है जहाँ पे आपका एम्प्लॉय है, उसका नाम आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी एक का नाम लिखूं और जब मैं ड्रैग करूं तो मेरे सारे एम्प्लॉय का नाम आ जाए। बार बार अगर आपको नाम लिखना पड़ रहा है तो उसकी वजह से हम ऐसा सेट कर दें कि जैसे संडे मंडे आता है, जनवरी फरवरी आता है, वैसे हम नाम भी आ जाए ना। तो वो हम कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। या हमने नाम लिख लिया कुछ। अब इसको क्या करेंगे, हम सेट करेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद फिर से हमें वापस ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद एडवांस पे क्लिक कीजिए। एडवांस पे जाने के बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइए। सबसे नीचे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है एडिट कस्टम लिस्ट। ये देखिए एडिट कस्टम लिस्ट है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था इनबिल्ड किया हुआ है ना, संडे मंडे ट्यूसडे यहाँ पे है। संडे मंडे बड़ा में भी है पूरा, और उसके बाद जैन फेब है, फिर जनवरी फरवरी ये भी शिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे और जो हमने नाम लिखा है इस नाम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे इंपोर्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ से कर देते हैं ऐड। यहाँ से करेंगे ओके, फिर से कर देते हैं ओके। ठीक है। तो अब अगर मैं नाम लिखूंगा, कोई भी एक नाम, जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट नेम ही लिखना है जो आपने पहले लिखा था। हम्म। कहीं से भी कोई भी नाम आप लिखोगे तो वो वहां से रैंडम उठाता है। जैसे अभी हमने कमल लिख दिया, तो यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो नाम था वो सारे आ जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे मैंने रंजन लिख दिया, तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर रंजन के बाद रुपेश हो गया, फिर कमल हो गया, मनोज हो गया, शिव पूजन हो गया, ऐसे आएगा और फिर वापस ऊपर से वो रिपीट कर देगा। तो ऐसे ऐसे ही सब में है। संडे मंडे में भी ऐसे ही है। आप यहाँ पे ट्यूसडे डाल के देखिए और वेडनेसडे डाल के देखिए और इसको ड्रैग कीजिए, वैसे ही आएगा वो। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जो सेव किया है तो हमें याद रखना है कि पहला नाम क्या है, नहीं। हमारे एम्प्लॉय में किसी का भी एक नाम हमें याद है, हम उस नाम को उसका नाम, उसके नेम को हम टाइप करेंगे और उसके बाद अगर हम ड्रैग करते हैं तो वो रैंडम उसका नाम उठा लेता है। समझ में आया या हम्म। कोई डाउट है? हम्म। यहाँ तक क्लियर है ना? हम्म। ठीक है। अब है कि अगर यहाँ पे कर्सर है तो आप टैब से भी आगे जा सकते हैं। एक तो है कि
राइट एरो से अगर क्लिक करके हमें इधर जाना हो तो जा सकते हैं, बट अगर सीधा जाना है आपको तो टैब से भी जा सकते हैं, और उसी में सीधा वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो वापस आएंगे, और सिंगल टैब प्रेस करेंगे तो ये आगे की ओर जाएगा। या तो फिर आप लेफ्ट लेफ्ट राइट एरो का भी यूज कर सकते हैं, और डाउन में जाना है तो डाउन एरो की है, अप में जाना है तो अप एरो की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, हम्म, कोई पूछना है? ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।